हेलो एवरीवन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती हैं उनमें कोई 2 साइड की रेशियो निकालें तो ऐसे आपके पास 6 डिफरेंट रेशियो आ सकते हैं। और उनका हमने कल पिछले वीडियो में हमने उनका नाम दिया, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियो पहले देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक साइन थीटा इज इक्वल टू को एक वैल्यू दे दी गई, से आपको जो वैल्यू दी गई है वो 3/5 दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया आपके पास 3/5। ये हमेशा याद रखना कि जो भी साइन थीटा होगा वो उसमें हमेशा जो नीचे वैल्यू लिखी होगी वो बड़ी होगी, ऊपर से न्यूमेरिकली बड़ी होगी। जैसे 3/5 तो ऊपर कभी ऐसा नहीं हो सकता 5/3, है ना, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इसलिए जो नीचे वाली जो वैल्यू लिखी होगी वो न्यूमेरिकली ग्रेटर होगा। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। और नेगेटिव क्यों होती है वो हम आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि वो क्यों नेगेटिव होती है, कैसे नेगेटिव आ जाता है। तो हम आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल जैसे आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 3/5 लिखा है और आपसे कहेगा कि आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इस तरीके से जो भी बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो आप सिंपली क्या लिखोगे, ये P/H है। बहुत ही बेसिक चल रहा है आपके पास, बहुत ही बेसिक, इससे बेसिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। और किसी एक एंगल को, राइट एंगल के अलावा किसी एक एंगल को थीटा कंसीडर करिए। फॉर एग्जांपल आपने इसको थीटा कंसीडर किया तो इसके सामने वाली साइड हमेशा P होगी, सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, P होगी। तो P इज इक्वल टू बेसिकली क्या आएगा, 3 आएगा। बेसिकली 3 नहीं आता है, एक्चुअली 3x आता है, लेकिन हम लोग जनरली 3 ले लेते हैं, है ना। आपको पता होगा ना कि जैसे आपके पास कोई रेशियो दिया गया A/B इज इक्वल टू 3/5, तो आप ये थोड़ी कह देते हैं कि A इज इक्वल टू 3 है और B इज इक्वल टू 5 है, ऐसा तो नहीं लिखते ना। ठीक है, आप ये लिखते हैं A इज इक्वल टू 3x और B इज इक्वल टू 5x, ऐसे लिखा जाता है, तब रेशियो 3/5 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक लॉजिक होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरीके से ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, अल्टीमेटली निकालना तो रेशियो ही है। और जब रेशियो निकालना तो फिर से वो x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए अगर आप P इज इक्वल टू 3 भी लेंगे तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आपने 3 ले लिया और B इज इक्वल टू H इक्वल टू आपने क्या ले लिया, H इक्वल टू ले लिया आपने 5। अब क्योंकि यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इज इक्वल टू क्या, P² प्लस B²। आपको पता है कि ये जो B है ये वाली साइड B है। ठीक है, तो h² इज इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। तो h² की वैल्यू हो जाएगी 25, इधर पे P² आपका हो जाएगा 9 प्लस B² आपको पता नहीं है, तो B² यहाँ पे B² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 16। सो यू विल गेट B इज इक्वल टू 4, है ना। तो B आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब जब B आपके पास 4 पता चल चुका है तो आप किसी भी, आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप टैन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, जो मर्जी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आप निकाल सकते हैं। भाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, B/H। अब B कितना है, 4 है, H कितना है, 5 है। टैन थीटा क्या होता है, P/B होता है, P/B, P कितना है भाई, 3 है, ये कितना है, 4 है। सेक थीटा क्या होता है, H/B होता है, H/B, तो H कितना है, 5 है, ये कितना है, 4 है। कॉट थीटा क्या होता है, B/P होता है, B/P, तो B/, कितना हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और कॉसेक थीटा तो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड कर लिए। अगर आपको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा तो बाकी के 5 इस तरीके से निकाला जा सकता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता था। आपके पास इसी क्वेश्चन कैसे लिखता, इस तरीके लिखता, कोई एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से B आपके पास क्या है, B आपके पास 90 डिग्री है
और आपको साइन ए, अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी एंगल स्पेसिफाई कर दिया, साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू दिया गया 3/5। फिर से मैं वही वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि ए आप ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो जो एंगल आप ट्रायंगल में स्पेसिफाई करते हैं उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज 5, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये आ जाएगा आपके पास 4। और आप पूछेगा साइन ए तो 3/5 है, लेकिन आपसे पूछेगा साइन सी, आपसे पूछेगा कॉस सी, आपसे पूछेगा टैन सी, समझ रहे हैं, आपसे साइन ए, टैन ए, कॉस ए नहीं पूछेगा, आपसे सी वाला, मतलब इसके रेस्पेक्ट में। अब मुझे बताइए, जब आपने एंगल ए लिया था तो इसकी अपोजिट साइड क्या बन गई थी, परपेंडिकुलर बन गई थी। जब आप एंगल सी ले रहे हैं तो इसकी ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। जब आप इसका आंसर निकाल रहे होंगे साइन सी मतलब साइन इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, तो ए बी अपॉन ए सी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 4/5। For the same logic it will be 3/5 and for the same logic it will be 4/3। तो वही है कि अगर आपने एंगल चेंज कर दिया तो वो परपेंडिकुलर बेस वाला सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे। आगे हम कुछ और चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे बेसिक 3 आइडेंटिटीज़ होती है। अब 3 आइडेंटिटीज़ जानने से पहले हम लोग उसको पहले देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल ए बी और ये सी, आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये अगर ये वाला एंगल स्पेसिफाई करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस बन जाएगा। एंड यू नो पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इस पूरे पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं पूरे में h से डिवाइड कर दूं तो क्या h स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इट विल बिकम 1 और ये इसको आप लिख सकते हैं p/h होल स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं b/h होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है, व्हाट इज दिस p/h, इस एंगल को आपने थीटा मान लिया है। p/h अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे पहली क्लास में तो मैंने वहाँ पे बताया है कि जो p/h है दैट इज नथिंग बट साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंदर जो लिखा है साइन थीटा तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो लिखा है कॉस थीटा लिखा है तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस तरीके से आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। आप थीटा की कोई भी वैल्यू लीजिए, आपके पास अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस इज व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग डिफरेंट रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपने निकाला यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, इधर पे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने एक अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी क्लास 6, 7, 8 में कभी, ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट, राइट। तो फॉर द सेम रीजन वी कैन राइट दिस लाइक दिस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप एंड बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही है। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस 1। अभी यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास आया साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। एक 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस थीटा, उसको आप इस तरफ ले आए, उधर मल्टीप्लाई इधर डिवीजन में आएगा, तो साइन थीटा अपॉन
1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये देखिए, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बन गया, या फिर ये कह लो कि एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है ये, और आपसे एग्जाम में पूछता है वाला क्वेश्चन, इसको बताइए कि ये इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, ऐसे इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, और साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब इधर से आप इस केस में क्या किया था, आपने इसको नीचे ले गए थे, अभी दूसरे केस में क्या करें हम लोग, इसको नीचे ले जाना, तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा रिलेशन है इसी आइडेंटिटी को यूज करके। ठीक है, और जरा देखिए, इसको और रिलेशन बना सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ लेके गए थे, ये भी तो कर सकते थे कि आप साइन उधर लेके जाते। दूसरी और रिलेशन कैसे बन सकते हैं, आपको लिखना है फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। आप इस बार साइन को उस तरफ ले जाएंगे, ये आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये एक और रिलेशन बन गया, और इसे आप ऐसे लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपके पास 4 रिलेशन आ गए यूजिंग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दो आपके पास रिलेशन ये लिखे हुए और दो आपके पास ये लिखे हुए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कभी कभी 10th के बोर्ड में पूछ ली जाती है, CBSE बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड भी हो क्यों ना हो, उसमें भी पूछी जाती है। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10th क्लास में है तो इसका प्रूफ इस तरीके से देख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, अब इसी तरीके से और आइडेंटिटीज भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले लिया था, पहली बार आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपने डिवाइड किससे किया था, उस केस में आपने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से। तो यहाँ पे पी स्क्वायर से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एच बाई पी होल स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 1 नॉट प्लस इट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं बी बाई पी होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझिए, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या लिखवाया था पहले वीडियो में, पी बाई एच लिखवाया था, और ये इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, आपको फिर से ये जो आपके पास ये कॉसेक थीटा है एच बाई पी, और आपको फिर से ध्यान देना होगा टैन थीटा मैंने क्या लिखवाया है, टैन थीटा मैंने लिखवाया है पी बाई बी, और उसका रेसिप्रोकल आपके पास लिखा है बी बाई पी। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो एक और आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो आई होप एंड बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही है। तो जरा देखिए, अब इसमें थोड़ा हम काम कर सकते हैं, जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने काम किया, वैसे ही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपका जो लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा
और इधर पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा लिख, इसको आप इस तरफ लेके आइए, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटी जो होती है, जिसमें हम एक ब्रैकेट में माइनस में लिखते हैं और एक ब्रैकेट में आप प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट में माइनस में लिखा इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 और इनटू में क्या लिखा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या किया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो लगा दिए और किसी एक को आप बदल ले जाइए, तो क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी टाइप बन गया, आइडेंटिटी टाइप कह लो या फिर फार्मूला टाइप कह लो या फिर क्वेश्चन टाइप कह लो, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से इट, नो प्रॉब्लम। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो दूसरी आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसको हम अगर थोड़ा सा उसमें काम करें तो इस तरीके से कुछ रिलेशन मिलते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर ये कह लो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अगर मैं इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पे, या फिर आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, 1/x होगा कि नहीं होगा। आप देखिए ना, देखिए इधर पे आप जब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कहने मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो 1 अपॉन में आ जाएगी अगर आपको वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की। अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा नहीं रहे, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया, ये आपके पास आया 2 कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा। ये आपने ऐड किया था तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अगर आप यहीं पे माइनस कर दे, पहले इक्वेशन में दूसरे को माइनस कर दे, मतलब क्या है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो गया x और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपके पास हो गया 1/x। अगर आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे आपके पास आएगा 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 1/x। तो कॉट थीटा बेसिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो ये हमने डिडक्ट किया दूसरी आइडेंटिटी से। ठीक है, पहली आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी से हमने ये डिडक्शन निकाले हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो अगर आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो इस तरीके से इनको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चला देखिए, फिर से शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए भाई। अभी तक हमने क्या किया, पहले एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एक आइडेंटिटी मिल गई, फिर आपने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप करने जा रहे हैं कि बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जरा बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, इधर कितना आएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं h बाई बी का होल स्क्वायर, इधर पे लिख सकते हैं p बाई बी होल स्क्वायर, और ये आपके पास लिखा हुआ है 1। जरा सोचिए, आपको मैंने cos थीटा इज इक्वल टू लिखवाया है b बाई एच। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। cos थीटा इक्वल लिखवाया है यहाँ पे b बाई एच,
और बी बाई एच ना लिख के यहाँ पे एच बाई बी लिखा है। तो कहने का मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी होता है इसका रेसिप्रोकल। तो ये जो लिखा है अंदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, सेक थीटा अंदर वाली वैल्यू है। और ये जो लिखा है tan लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो कहने का मतलब आपके पास जो आइडेंटिटी निकल के आ गई वो क्या निकल गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जो काम हमने दूसरी वाली आइडेंटिटी में किया है वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, tan को आप इस तरफ ले आइए तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इन वन ब्रैकेट एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इन अनदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और इसी चीज़ को आप क्या ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। फॉर द सेम लॉजिक यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, और जिस तरीके से हमने वहां पे माना क्वेश्चन टाइप का, इफ क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, अगर x है तो देन व्हाट इज सेक थीटा एंड व्हाट इज tan थीटा। अगर आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा x है तो सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए फिर से वही लॉजिक, आपको पता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x है, तो कहने का मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा बालक, ये आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। अगर ये जो आपके पास यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो tan थीटा नहीं, आपके पास सेक थीटा क्या निकल के आएगा, ऐड करने से सेक थीटा आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x आएगा। और tan थीटा क्या निकल के आएगा, tan थीटा आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, इस तरीके से आपके पास सेक थीटा और tan थीटा का फिर से वैल्यू मिल जाएगी। अगर कि कोई एक वैल्यू पता है तो, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पता है तो अकेले सेक थीटा क्या होगा, अकेले tan थीटा क्या होगा, वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज आप इनको बोल सकते हैं। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि हमने इनकी स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट हमने किया पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम आप देख रहे हो शुरू से ही जरूरत पड़ रही है ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बेसिक्स है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और आगे देखने के लिए अगला वीडियो रेफर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।